महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचार। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है वो वैसा ही बन जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपने दिमाग को स्वस्थ और मजबूत नहीं रख पाएंगे। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। नफरत को केवल प्यार द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। अगर आप वाकई में अपने आप से प्यार करते हैं, तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। क्रोधित रहना, जलते कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है। यह सबसे पहले खुद को ही जलाता है। आप चाहें जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें या बोल लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ। अभी वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा होगा कि तुम स्वयं पर विजय हासिल कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, न देवता और न दानव। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने जैसा है। आकाश के लिए पूरब और पश्चिम में कोई भेद नहीं है, परंतु लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और यही सच है ऐसा विश्वास करते रहते हैं। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। हमें यह कभी नहीं देखना चाहिए कि क्या किया जा चुका है, हमें सदैव यह देखना चाहिए कि अभी और क्या किया जाना बाकी है। भले ही आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो आपको आपसे ज्यादा प्यार करता हो, लेकिन आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। समस्या क्रोध नहीं है बल्कि आपके विचार हैं। जैसे ही आप क्रोध के विचारों को भुला देंगे वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। ध्यान के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और बिना ज्ञान के आप अज्ञानी हैं। आप इस बात को अच्छी तरह जानें कि क्या आपको आगे ले जाता है और क्या आपको रोके रखता है। केवल उस मार्ग को चुनो जो आपको बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो। वो व्यक्ति जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके पास 50 संकट हैं, और जो व्यक्ति किसी से भी प्रेम नहीं करता उसके पास कोई संकट नहीं है। सूरज, चांद और सत्य, यह 3 चीजें जो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। जिस तरह कोई मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी तरह मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक ज्ञान के जीवन नहीं जी सकता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अतीत पे ध्यान मत दो और ना ही भविष्य के बारे में सोचो। हमेशा अपने मन को वर्तमान क्षण पर ही केंद्रित रखो। जिस प्रकार केवल भौंकने से एक कुत्ता अच्छा नहीं हो जाता, इसी प्रकार केवल बोलने से ही एक व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता। खुशियां पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। खुशियां इस बात से मिलती हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, दूसरों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे के व्यवहार का कैसा जवाब देते हैं। हर सुबह हम एक नया जन्म लेते हैं और हम आज क्या करेंगे ये सबसे अधिक मायने रखता है। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। आपके जीवन का सबसे बड़ा
उद्देश्य स्वयं का उद्देश्य पता करना है, उसके बाद पूरे समर्पण से जुट जाना है। खुशी इस बात से नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से है कि आप क्या दे सकते हैं। व्यक्ति में जुनून से बढ़कर कोई आग नहीं है, नफरत जैसे कोई दरिंदगी नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। दूसरों पर विजय प्राप्त करने से कहीं ज्यादा बड़ा काम खुद पर विजय पाना है। यदि किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो चिंता क्यों करें? और यदि समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो चिंता करना आपको कोई लाभ नहीं देगा। जिस प्रकार मजबूत चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा और आरोपों से विचलित नहीं हो सकता। केवल मन की वजह से ही मनुष्य सभी बुरे कार्य करता है। अगर मन को ही परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? हम अपने भाग्य के मालिक खुद हैं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए अपना रास्ता स्वयं बनाएं। जो व्यक्ति जागा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, पर जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए यह जीवन ही लंबा है। अपने उद्धार के लिए आपको खुद ही कार्य करना होगा, इसके लिए आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटे से दीपक के प्रकाश को मिटा सके। खुशियों का कोई अलग रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। अगर आपको मन की शांति चाहिए तो दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दें। छोटी छोटी नदियां शोर मचाती है जबकि विशाल महासागर शांत रहता है। आप कितना भी शांति को तलाशते रहें पर वो आपके अंदर ही है। यह परम सत्य है कि घृणा का अंत घृणा से नहीं अपितु प्रेम से ही संभव है। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। आप अपने क्रोध के कारण नहीं बल्कि क्रोध की वजह से ही दंड भुगतते हो। जब भी हम क्रोधित होते हैं हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं। हम जो भी और जैसा भी सोचते हैं वही बनते जाते हैं। आपको जो मिला है उसका अधिक मूल्यांकन ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या रखें, क्योंकि दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले को कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि तुम्हारे खुद के बेपरवाह विचार। लेकिन एक बार इन्हें काबू कर लिया जाए तो फिर कोई तुम्हारी इतनी मदद भी नहीं कर सकता जितना तुम खुद अपनी कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता भी नहीं। दोस्तों, ऐसी अच्छी कहानियाँ और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।